हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला और आज हम लोग बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस को करने वाले हैं डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पीट वैरायटी ऑफ कोल कंटेन्स। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल्स। तो पहली बात, पीट क्या होता है? ये है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट है मीन्स एक प्लांट किंगडम है, किंगडम ब्रायोफाइट्स। और इसमें जो एग्जांपल है अब पीट से कहते हैं, स्फैग्नम। स्फैग्नम इसका कॉमन नेम है पीट मॉस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एल्गी एंड ब्लू एल्गी आर। तो ये एक्ट करते हैं एज ए फर्टिलाइजर, क्योंकि इसी में ही ब्लू ग्रीन एल्गी में ही हम एग्जाम्पल देखते हैं नॉस्टॉक का, जो कि काम करते हैं एज ए फर्टिलाइजर। थर्ड, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट, दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कैरोट इज ऑरेंज इन कलर बिकॉज इट कंटेन। तो इसके पास प्रेजेंट होता है कैरोटीन, इससे सब कलर होता है वो होता है। द प्लेटलेट्स ऑफ द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। और जनरली यहाँ पे जो विटामिन होता है दैट इज विटामिन के। Sixth, camel is a desert animal that can live without water for many days because it has a water sac. तो इनके पास water sac present होता है, इसकी वजह से ये पानी को स्टोर कर लेते हैं in the wall of the lumen of the stomach. So, seven, the full form of infective disease SARS is. तो इसका full form होता है severe asthmatic respiratory syndrome. Question number 8, insect responsible for transmitting disease are called. उसे कहते हैं वेक्टर, क्योंकि ये इनका ही काम होता है एक जगह दूसरी जगह डिजीज को ट्रांसफर करना। क्वेश्चन नंबर 9, द डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और एक ऐसा ही वर्ड है जिसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी ये होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10, इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस यूज्ड ऑन पेशेंट विद अफेक्टेड किडनीज, किडनी डायलिसिस यूज्ड फॉर किडनी, द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड इज, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 11, द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म होमो सैपियंस, इसका मतलब होता है मैन, इसका मतलब होता है वाइज मैन। वाइज क्योंकि हम बुद्धिमान आदमी, इसका मतलब होता है होमो सैपियंस का। 12th, 90 to 80 mg DL means deciliter is the normal blood sugar level in a human being. 13, bleeding of gums or loosening of teeth, ये होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, जिसे कहते हैं डिजीज स्कर्वी। 14, during photosynthesis in plants the gas evolved, that is evolved oxygen, इसमें इन्वॉल्व होता है CO2 और प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। Curd is sought due to the presence of, that is the presence of due to lactic acid, and that is produced by lactic acid bacteria. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। 16th, प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट सेल में ही फोटोसिंथेसिस होती है, जहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसलिए पर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। 17, द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन 100 ml of blood in a normal person varies between, so that is varies between 150 to 200 mg. Silk is obtained from the saliva of the, that is obtained from the saliva of the silkworm. The body temperature is regulated by the, that is regulated by the hypothalamus, जिसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। The seeds of certain plants fall to germinate if they do not pass through the digestive tract of fruit-eating birds. This is due to the seed coat impermeability. Sucrose content in sugar case decreases if frost occurs during the period of ripening. फर्स्ट मीन्स क्या होता है कि जब जो शुगर के जब राइपन हो, जब शुगर कैन पक रहा है फिर राइपन हो गया है फिर हो रहा है, तो उस केस में अगर ठंडी आ जाती है फिर उसके ऊपर जब आइस क्रिस्टल जमा होते हैं तो उसे कहते हैं फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉज, तो कॉज करता है रिकेट्स। स्कर्वी इज द डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, दैट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब, तो ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एमिट करते हैं और ऑक्सीजन। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय, दैट इज कॉज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे और भी एग्जांपल जैसे मीथेन, CFC, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये सारे और अदर कॉज हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के। 26, permeable flu is a frontline drug against, that is against blood flu. Excessive heating and repeated use of cooking oil are most undesirable because carcinogenic substances like benzopyrene are produced. तो अगर हम कुकिंग ऑयल को हम बार बार यूज करते हैं तो उसकी वजह से उसमें जो बनता है सब्सटेंस दैट इज बेंजोपाइन, और वो हमारे लिए बहुत ही कार्सिनोजेनिक है, जो कि कैंसर कॉजिंग है। 28, आयोडाइज्ड सॉल्ट इज अ टेबल सॉल्ट, जिसे कहते हैं हम NaCl, टेबल सॉल्ट, mixed with a minute amount of various salts of the element, that is iodine.
29 deficiency of iodine also cause, that is cause thyroid gland problem, means यहाँ पे goiter हो जाता है. Deficiency of iodine also cause goiter, endemic goiter. So this is the end of the video. I want top 30 questions क्या discuss. So next video में कुछ more ऐसा इंटरेस्टिंग लेके आएंगे. So तब तक के लिए stay tuned. Thank you.